पूरे देश को जिस तरह से बेचने का कार्य शुरू किया है ये अत्यंत दुखद है। मतदाताओं को पेंशन मिलना चाहिए। अभी देखिए स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी चुनाव मैदान में। कानून कायदे के बारे में सब कुछ जानते हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो इसमें अधिवक्ता वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा। गोरखपुर लोकसभा की सीट हो जाती है खास, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है। और इसी बीच आज हमारे साथ भागीदारी पार्टी पी के लोकसभा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद मीडिया भाई, धन्यवाद आप लोगों का। सर, इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इस गृह जनपद में किस तरह से आप अपने आप को देख पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, सूबे के मुख्यमंत्री हैं, 2 बार उनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। लेकिन देखिए, जब वो मुख्यमंत्री बने या उनके जो बड़े लोग प्रधानमंत्री बने तो देश को बहुत आशा और उम्मीद थी। लेकिन ये लोग वोट लिए, सरकार बनाए और देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिए। बेरोजगार देख लिए, बेरोजगारी कितनी ज़्यादा है। लड़के कितनी मेहनत से पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ये सोचते हैं कि हमारी नौकरी लग जाएगी, हम किसी लायक बन जाएंगे, हमारे परिवार का भरण पोषण होगा। लेकिन जब ये लोग एग्ज़ाम कराते हैं, एग्ज़ाम कराने के बाद इन लोगों का पर्चा लीक हो जाता है, पर्चा ही लीक हो जाता है। और जब लड़के आते हैं सड़कों पर तो ये क्या करते हैं, उन लड़कों को सड़कों पर लाठी चार्ज करवाते हैं और लाठी से पिटवा करके अंदर करवाते हैं। वहीं देखिए, जब इनका कांवड़िया चलता है तो ये लोग हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, दोहरी राजनीति करते हैं। ये सभी लोग ये जान रहे हैं कि कोई हमसे रोज़गार न मांगे, और रोज़गार यदि मांगेगा तो उसको अंदर कर दिया जाएगा। और बता दें, महंगाई तो इनके समय में चरम सीमा पर है। सभी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पूरी जनता, देश की पूरी जनता महंगाई से त्राहिमाम कर रही है और ये महंगाई पर काबू नहीं पा रहे हैं। जब भाजपा की शासन सत्ता सरकार में आई है तब इस देश के लोग महंगाई से त्राहिमाम करते हैं। इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही काम है, बड़े लोगों को बनाना, पूंजीपतियों को और पूंजी देना और गरीब जनता को और गरीब बनाना। और देखिए, ये लोग बाहरी व्यक्ति को ला करके क्षेत्र में चुनाव मैदान में उतार देते हैं और पब्लिक वोट करती है। वोट करने के बाद ये लोग जीत करके बाहरी सर किसे कह रहे हैं? बाहरी कौन है? बाहरी देखिए, अभी रवि किशन बाहरी हैं, शासन सत्ता में है ना रवि किशन जी, जीत गए। जीतने के बाद कभी भी आम पब्लिक से ये मिले नहीं, कहीं पर मिले नहीं। और आम पब्लिक के बीच में जब इस समय जा रहे हैं ये, तो आम पब्लिक इनको ठोकर मार के भगा रही है। कई जगह हंगामा कर दी कि अब यहाँ पर आने की आपकी ज़रूरत नहीं है, हमने आपको देख लिया 5 साल, सिर्फ आप सिर्फ यहाँ पर वोट लेने आते हैं, बाकी हम लोगों के सुख दुख से आपका कोई मतलब नहीं है। और देखिए, काजल निषाद भी हैं, काजल निषाद भी बाहरी ही हैं, वो भी आएंगी। अगर जीत जाएंगे तो इनको दिल्ली दिखाई देगा। काजल निषाद तो सर यहीं की है। कहाँ काजल निषाद यहीं की हैं? कहीं उनका आवास है गोरखपुर में? आपने देखा है कभी जा कर के उनको आवास पर इंटरव्यू लिया आपने? कहीं नहीं। इंदिरा एन्क्लेव में तो रहती हैं सर। नहीं। अरे भाई, जब उनको चुनाव लड़ना होगा तो आ जाएंगी, चुनाव लड़ लेंगी, उसके बाद चली जाएंगी। आवास यहाँ पर है नहीं, किराए के मकान पर रहती हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये 400 पार का जो है नारा लगा रहे हैं, क्या लग रहा है? 400 पार तो जुमलेबाजी है, वो तो कह देंगे 800 पार। अभी देखिए, नीतीश कुमार है ना, एक मंच से बोल रहे थे कि 8000 पार। उनको यही नहीं मालूम है कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र में भारत में कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं और कितने लोकसभा के उम्मीदवार हैं टोटल, ये नहीं मालूम है। मंच से उन्होंने कहा 8000 पार, तब तक कोई कहा अरे तो पीछे से कितना, तब उन्होंने बताया कि भाई हाँ इतना लोकसभा संसदीय। तो जो इन लोगों के साथ जुड़ा है वो कुछ भी बोल देगा मंच से, क्योंकि ये लोग धरातल के व्यक्ति नहीं हैं। हम तो भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, दीवानी कचहरी में 25 वर्षों से वकालत करते हैं,
संविधान के बारे में सब कुछ जानते हैं, नियम कानून कायदे के बारे में सब कुछ जानते हैं। देश जब आज़ाद हुआ तो इसमें अधिवक्ता वर्ग का बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि अधिवक्ता वर्ग देश नहीं रहता तो देश आज़ाद नहीं होता। वर्तमान समय में भी देख लीजिए न्यायपालिका की व्यवस्था, अगर अधिवक्ता वर्ग न रहे तो जो कार्यपालिका वाले हैं, विधायिका वाले हैं, जनता को मार मार के अंदर कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ अधिवक्ता वर्ग ही ऐसा वर्ग है जो सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए कमर कस के तैयार रहता है। अधिवक्ता वर्ग को शिक्षित वर्ग कहा जाता है। और सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों के साथ इस बार आप चुनाव लड़ रहे हैं? भाई बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और देखिए मतदाताओं का मुद्दा है। मतदाता से आप लोग वोट लेते हैं, मतदाता कुछ देते हैं? कोई भी पार्टी मतदाता देती है कुछ? वोट लिए चली गई। मतदाताओं को पेंशन मिलना चाहिए। अभी देखिए मोदी जी ने क्या किया, जब मनमोहन सरकार थी या उसके पहले जितनी सरकारें थीं, तो रेलवे में बुजुर्गों को जाने के लिए फ्री में यात्रा होता था और टिकट पर कंसेशन मिलता था। लेकिन मोदी जी आए क्या किए? कट। बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर है, वृद्ध व्यक्ति है, किराया भाड़ा दे नहीं सकता रेलवे में, उसका भी क्या किए उन्होंने? काट करके और उसको पूरा किराया देना पड़ रहा जाने जाने में। वो बुजुर्गों का भी ख्याल नहीं करते हैं। नौजवान का तो छोड़िए ही, नौजवान को तो पूरे देश में भिखारी बना के रख दिए हैं और भिखारी बनाते जा रहे हैं। गरीबी इतनी चरम सीमा पर है कि पूछिए मत। अभी देखिए मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ जनता को फ्री राशन। कहते हैं, आप भी देखे होंगे, बराबर मीडिया पर बराबर प्रचार आता है, 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है। 10 साल शासन सत्ता में रहे, अभी भी 80 करोड़ जनता गरीब है। आप मानते हैं इस बात को? मोदी जी इस बात को मानते हैं कि 80 करोड़ जनता अभी भी भारत की गरीब जनता है? तो अब बताइए, 80 करोड़ जिस देश में गरीब है और फ्री राशन बांट रहे हैं, तो ये गरीबी का हालत कैसे है देश की, जान ही रहे हैं। मोदी जी इस देश को कभी गरीबी मुक्त नहीं कर पाएंगे, गरीबों को समाप्त कर देंगे, कितना उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अध्यक्ष भी हमारे साथ मौजूद हैं भागीदारी पार्टी पी के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि वो आज नामांकन के लिए, अपने प्रत्याशी के नामांकन के लिए गोरखपुर में पधारे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ABC हिंदुस्तान न्यूज चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये जो महापंचायत का चुनाव हो रहा है जी, इसमें भागीदारी पार्टी ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत के कई राज्यों में बिगुल फूंक दिया है। झारखंड में हम 10 सीट पे लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में देख रहे हो, अगर हम बुंदेलखंड से शुरू करें तो इधर नेपाल के बॉर्डर तक आ जाएं। और यहाँ गोरखपुर से यहाँ सीनियर एडवोकेट भाई शिवशंकर प्रजापति जी मैदान में हैं। उसके बगल में कुशीनगर से पूर्व सैनिक हैं श्याम बिहारी जी मैदान में हैं। देखिए, लोगों को, इस देश की जनता को ये पता चल गया है कि किसी को ठगने का एक निर्धारित समय होता है कि 1 बार धोखा, 2 बार धोखा, 3 बार धोखा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, पूरे देश को जिस तरह से बेचने का कार्य शुरू किया है, ये अत्यंत दुखद है। और इस देश के नौजवानों को इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। और भागीदारी पार्टी में जो पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान तेज़ी से जुड़ रहा है, इस कारवां को और तेज़ी से आगे बढ़ाना चाहिए। अपने हक अधिकार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए, इन तमाम सवालों को लेकर भागीदारी पार्टी चुनाव मैदान में है। सर आपकी पार्टी के सामने अगर देखिए जाए तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अपनी पार्टी को सर कहाँ दिख पा रहे हैं? देखिए, जब कोई पार्टी बनती है तो वो छोटी पार्टी होती है। मैं प्रयागराज मेजा का रहने वाला हूँ। भारतीय जनता पार्टी इस 2 चुनाव के बाद जब तीसरा चुनाव लड़ी थी तो भारतीय जनता पार्टी का जमानत जब्त हो गया था। तो हम तो उस लाइन में नहीं हैं। हम जहाँ भी लड़ रहे हैं कम से कम 50,000 वोट काटेंगे। लेकिन सर एक बात बता दें, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 पार इस बार, क्या लग रहा है आपको? मोदी जी तो 543 लोकसभा है। ये लोग तो झूठ बोलने की इतनी ट्रेनिंग है कि 400 पार का ये 800 पार भी कह सकते हैं। 543 लोकसभा सीट को 800 पार कह देंगे। इनको खुद यही नहीं पता होता। आप देखो, इनके जो नेता हैं शाह साहब, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, 12th के बाद 10th करें। उनको पता ही नहीं है कि मतलब 11th है कि 12th है कि 10th है कि 9th है, जो मुंह में आया बोल दिए।
तो इनके पास तो भाई ये है, जबान है लंबी वाली, बोलना है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ बोलना है। हाँ। और इस देश का जो नौजवान है, सबसे बड़ी समस्या इस देश की रोजगार की है। अब मोदी जी, अब ये मुख्यमंत्री जी का ये एरिया है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, अभी वो इलाहाबाद में चले जाए तो कह देंगे मैंने 20 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, और गोरखपुर में आ जाए तो कह देंगे मैंने 4 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। अभी तक ये लोग ये नहीं डिसाइड कर पाए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया। ये आलम है उत्तर प्रदेश का, इसलिए भागीदारी पार्टी ने कमर कस लिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि भागीदारी पार्टी ने कमर कस लिया है। तमाम वो मुद्दे हैं युवाओं को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, जिन्हें लेकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भागीदारी पार्टी पी के। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।